हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। बच्चों हम कर रहे हैं 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री और उसके एनसीईआरटी की कर रहा हूँ 8.1 बिना टेंशन के, बिना कुछ ज़्यादा ड्रामेबाजी करे हुए। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पढ़ने वाले ऐसे ही पढ़ते हैं। मेरी बात सुनो, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट ज़रा करते हैं, थोड़ी देर की बात है, 5 मिनट। देखो ट्रिग्नोमेट्री, राइट ट्रायंगल आपने खींचा, राइट ट्रायंगल ओके, ए बी सी। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? बस 5 मिनट लगेंगे मेरे को बताना, ठीक है। देखो ये राइट ट्रायंगल हो गया, 90 का एंगल हो गया, 90 के सामने वाला आपको होता है हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज होता है। और ये जो आपका बाकी 3 साइड है, आप कहोगे कि सर जी ये जो है बिल्कुल वर्टिकल है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ना ना, ऐसे नहीं देखना। अब इसके अंदर बेटा क्या है, ये 90 का है तो दोनों के दोनों एंगल है ना, ये वाले ये न्यू एक्यूट एंगल है, 90 से कम के हैं, 90 से कम के हैं, ये 90 से कम के हैं। तो चलो इसको थीटा मान लो। थीटा यानी कि 0 से 90 के बीच में होगा ये, क्या ना तो 0 होगा ना 90 होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, 0 से बड़ा 90 से छोटा। अच्छा, इसको एंगल को मैं मान लूँ फाई, 0 का पेट फाड़ दिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं जब, मेरी बात सुनो, अब मैं जब इस एंगल की मैं बात करूंगा, जब इस एंगल को लेके चलूंगा, मैं एंगल सी को लेके चलूंगा, यानी कि एंगल थीटा को लेके चलूंगा, एंगल सी को लेके चलूंगा, एंगल थीटा को लेके चलूंगा, तो मेरे लिए ये बी सी जो बेस का काम करेगा, बी सी कहूँ या सी बी कहूँ, क्या बी सी कहूँ या सी बी कहूँ, ये बेस का काम करेगा। जब एंगल थीटा को लेके चल रहा हूँ, एंगल थीटा यानी कि एंगल सी को, सी का नाम रख दिया मैंने थीटा, तो थीटा को जब मैं लेके चल रहा हूँ, इस वाले एंगल को लेके चल रहा हूँ, तो मेरे पास ये बेस का काम करेगा। बेस आपका वो कैसे कि भाई जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो, जिस एंगल को लेके चल रहे हैं वो वाला एंगल, और यहाँ पर जो 90 का एंगल बन रहा है यानी कि वो साइड जिस पर दोनों एंगल होंगे, जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो वाला और 90 वाला एंगल होगा, क्या जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो वाला एंगल और 90 वाला एंगल, दोनों एक ही, मतलब दोनों के दोनों एंगल जिस साइड पर होंगे वो बेस होगा, जिसे एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट साइड, ठीक है ना, लगी हुई से चिपकी हुई। तो इस एंगल से चिपकी हुई लाइन तुम्हारा ये लाइन BC, ये थीटा से तो चिपकी हुई है कि बगल वाली, तो ये आप बेस का काम करिए, तो बेस का आपको ओ जिस एंगल को लेके चल रहे हैं, और जिस एंगल को लेके चल रहे हैं उसमें उस, ठीक है ना, वो जो साइड पे वो एंगल होगा तो उसको बेस लेके चलिए। यानी कि आप कहोगे यार वो साइड बेस होती है जिस पर वो एंगल जिसकी बात कर रहे हो 90 के एंगल, दोनों एंगल आ जाएं, कि दोनों एंगल हो। और यहाँ पर ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस हो गया थीटा के हिसाब से। क्या थीटा के लिए ये बेस हो गया, थीटा के लिए ये वाला BC साइड बेस हो गई और AB परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि इसके सामने वाली साइड अपोजिट साइड, कौन सी बेटा? अपोजिट साइड, कौन सी? अपोजिट साइड, ओके। अच्छा, अब मैं, लेकिन अगर मैं फाई की मैं बात करूं तो फाई के लिए ये जो है, फाई को अगर मैं लेके चलूंगा तो AB मेरे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। क्या बेटा? अगर मैं फाई को लेके चलूंगा, ABC फाई, 0 का प्लेट तो फाड़ने दो, हाँ, तो ये मेरे लिए बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता, दैट्स ऑल। बस हमें वाली बात याद रखनी है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ओके। अच्छा, अब आपने ध्यान करना है इनकी जो है ना, जब मैं इसको लेके चल रहा हूँ थीटा के लिए, तो जो अगर मैं, मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको और इसको रेशो को रख दूँ, मैंने अपॉन में ये परपेंडिकुलर रखा, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर यहाँ रखा, हाइपोटेन्यूज को इसे रख दिया, तो इसका नाम रख दिया, इस रेशो का नाम रख दिया साइन। क्या रख दिया? साइन, ठीक है ना, साइन ऑफ थीटा। तो इनको रेशो बोलते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ना, हम निकालेंगे तो ट्रायंगल की आपका रेशो, ट्रायंगल की साइड है उनको अपॉन में रख देंगे, दैट्स ऑल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बन जाएंगे। अब 3 साइड होती है तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनी भाई, P/H, H/P। जैसे P/H है तो H/P आ जाएगा, तो उल्टी एक में से दो हो रही ना, P/H और H/P, P/H H/P तो हो गई ना, तो आपका तो 6 हो गई। तो एक्चुअली क्या होता है, अब हमारे पास ये ऑप्शन ही आते हैं, देखो साइन थीटा आपके पास कितना हो गया था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, साइन का बिल्कुल उल्टा जो होता है हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर, वो कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा कितना हो गया बेटा? H/P। कुछ नहीं, बस इनके नाम रख दिए, अपॉन में रखिए, साइड में अपॉन रख के इनका नाम रख दिए बस। कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P और उसका ये एक साथ रखना इनको, यानी कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्या है? रेसिप्रोकल हैं। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा आ गया फिर ये आप कह रहे हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या? बेस अपॉन, इसको कॉस कहते हैं बेटा। क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन कॉस होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है, यानी कि H/B कह दो, H/B कह दो, ये दोनों एक साथ लेने हैं। अच्छा, P और B में रिलेशन टेन और कॉट का होता है, तो इसको टेन थीटा, ठीक है। अब ध्यान करना, मैं टेन को लेके चल रहा हूँ तो बेस का काम कर रहा है, ये ध्यान करना, ओके।
तो tan थीटा मेरे पास कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, और इसका उल्टा क्या हो गया, cot थीटा। बस हमने यही चीज़ याद रखनी है, बाकी के तो हम देख लेंगे, बाकी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपने याद रखना है। ये साइन होता है बी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, टेन थीटा होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है, ठीक है ना, आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इन दोनों का इंटू जो है, इनका जो है आप कहोगे 1 ही होता है हमेशा, इसका इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। आप कहोगे क्यों, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आप इसको ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो कट गया तो क्या आया, 1 ही तो आया, क्या आया, 1 ही तो आया है। तो इनको जब आप करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, बस आपने ध्यान करना है इसको, ठीक है ना। तो हमने बस ये ध्यान करनी है इसके अंदर ये बस, और बाकी का अब जो है क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पर, हाँ, इसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो है आपका एग्जाम्पल पहला आपको कह रखा है कि एग्जाम्पल पहले के अंदर कह रहा है कि अगर आपको एग्जाम्पल पहला कह दिया उसने कि आपको tan a बराबर 4/3 है, कह रहा tan a आपको 4/3 है। तो भैया कह रहा आधा दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, क्या निकालो, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल देंगे जी हम, ठीक है ना। और आपको पता है देखो tan a, तो जो ये दे रखा है ना ये वाला, तो ये जो ऐसे आप बना देना, राइट ट्रायंगल बना देना, लिख देना आप खुद ही कि लेट ABC विद राइट ट्रायंगल, उसमें बना देना। और ये चौंच है ना इसकी यहाँ रख देना, सूत्र की ये जो है ना, ये यहाँ रख देना चौंच इसकी, ए यहाँ बना देना, ठीक है। अब आपको पता है, अब ये बेस का काम करें, 90 तो क्या, तो ये हो गया, ये 90 का तो ये हो गया। अब मैंने ए यहाँ पर जैसी चौंच यहाँ दिखेगी ना ये वाला, यही इसकी यही बना देना ये, हालांकि ऊपर भी बना सकते हो, ठीक है ना, हाँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये बेस का काम करेगा बस। तो बेस हमेशा लेटा हुआ रहता है ना, नीचे पोजीशन हॉरिजॉन्टल रहता है, ऐसे करके ऐसे रहता है, तो इसलिए बेस हमने ए बना दिया, ये 90 का ये हो गया। और बाकी का आप जो है सी जहाँ यहाँ रखो, कोई फ़र्क ना पड़ रहा है इसके अंदर, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं रखा, सी ऊपर रख लूँ क्या, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है इसमें। तो परपेंडिकुलर, अच्छा अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर ना आपको क्या लेंगे, इसे 4 के ले लेना, क्या ले लेना, 4 के, उसको 3 के। तुम कहोगे सर जी ये क्या चक्कर है, के क्यों ले रहे हो आप। अच्छा मेरी बात सुनो, ये 4 को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, आपका 4 को देखो 2, ये 8 और ये 6। तो सोच कर देखो, अगर ये साइड का रेशो तो ही है, तो अगर ये साइड 8 सेंटीमीटर ही होगी, 6 सेंटीमीटर ही होगी ये वाली, भाई आपका जो है ये, अगर ये साइड है 4/3, तो मैंने क्या करा, ये सोच कर देखो BC जो है, BC 8 सेंटीमीटर ही होगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और AC आपके पास रही होगी 6 सेंटीमीटर। तो इन्हें रखा होगा, अपॉन में रखा हो तो कट गए होंगे, 2 चौकाट 2 3 6, 4/3 रह गया होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक नंबर से लेके मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, एक नंबर से लेके, इसलिए के करके दिखाते हैं हम, याद रहेगा, टेंशन नहीं लेनी बाकी की, हम टेंशन नहीं ले लें क्या, हाँ हम टेंशन नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने, तो इसको क्या करना है आपने इसके अंदर ये जो है इसके अंदर लेट ABC बी आर राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो ठीक है, लेट इसमें क्या मान लो, BC = 4 के मान लो, BC = 4 के, ठीक है, और AC = 3 के मान लिया, ओके। या फिर लेट BC को, तो ठीक है, AC = 3 के आ गया। तो हमारे पास ये साइड निकाल लो, आप क्या निकाल लो, AB निकाल लो, क्या निकाल लो, AB। जैसे AB निकल जाए बाकी पाँचों के पाँचों साइड निकल जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से हमें सिर्फ ये मिल सकता है, 10 मिला तो कॉट मिल जाएगा, कॉट कितना होगा 3/4, कॉट कितना होगा 3/4। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, अब देखो जरा इसके अंदर ये यहाँ पर आपका ये यहाँ पर आप इसमें पाइथागोरस के अंदर में पाइथागोरस थ्योरम पता है ना कि आपका पाइथागोरस इन लिख देते हैं इसमें, राइट ट्रायंगल ABC में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। आगे पीछे हो सकते हैं, यहाँ लिख दूँ, ये ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बेस का स्क्वायर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई आप प्लस में क्या फ़र्क पड़ रहा है,
ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का, मेरे को परपेंडिकुलर लिखने के आते हैं ना पहले। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो मेरे को हाइपोटेन्यूज तो पता ही नहीं है, लेकिन इनकी नेमिंग कर लूँ, ए बी स्क्वायर, पी मेरे पास कितना है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, बी सी कितना है, ठीक है, बी सी का स्क्वायर प्लस और ये ए सी का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर मैं क्या काम करूँ, बी सी मेरे पास कितना 4 के, ब्रैकेट के भी लेना, और ये कितना हो गया 3 के, ठीक है। ये कितना होगा 16 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, ये कितना होगा 25 के स्क्वायर, ठीक है। ये ए भी आ गया मेरे पास, ये 25 के स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस माइनस आएगा आपके पास 5 के आ गया। अब आप कहोगे साइड हमेशा साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपने क्या लोगे, ठीक है, ये लोगे आप, प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ 5 के आ गया, क्या आ गया 5 के आ गया। और आपके पास एक रफ में आप यहाँ पर साइड में आप एक बना लो क्या भैया, ए बी सी, ये 4 है, ये 4 के, ये 3 के, ये आपके पास 5 के, ठीक है। तो अब आपके पास के मत लिखना बस अब, ठीक है। अब आपका देयरफॉर अब आप साइन निकाल दो, साइन ए, क्या साइन ए, साइन ए क्या हो गया, ये आपका ए है, ये 90 का है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/5, ठीक है। कॉस है इसका उल्टा लिख दो, कॉस है के कितना हो गया 5/4, ठीक है, ये आ गया। और आपके पास कॉस लिख दो फिर, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका उल्टा सेक होता है, उसका उल्टा क्या होता है सेक ए, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, तो 5/3 ये हो गया। और आपको 10 तो दे ही रखा है इसने, 10 तो 4/3 है ये, तो कॉट क्या होगा 3/4, क्या कॉट क्या होगा 3/4, दी एंड, खत्म हो गया, नहीं हो गया पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन बहुत खतरनाक है भाई, दूसरा एग्जाम्पल वाकई में बहुत खतरनाक है बेटा, और मानने पड़ेगी दूसरा एग्जाम्पल है बहुत खतरनाक, ठीक है। हाँ दूसरा एग्जाम्पल बहुत बहुत मुश्किल है, तो ये आप कॉपी कर लेना इसे, मैं मिटा रहा हूँ उसे, देखो। अच्छा अब आगे देखो, इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला एग्जाम्पल बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा इसमें और हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप क्या करोगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो आप जो है उस पर जाओगे चैनल पर, बेटा मेरा चैनल खोला मनोज सर A to Z, मनोज सर A to Z, क्या प्लीज़ अपने फ्रेंड वगैरह को बता देना मनोज सर A to Z, वो हिंदी मीडियम वाले उस पर हिंदी मीडियम के मैथमेटिक्स करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है नेक्स्ट वाले के अंदर कि हमारे को एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 2 दे दिया उसने, एग्जाम्पल 2 दे दिया कि हमारे पास हमें एक्यूट एंगल, एंगल बी एंड, ठीक है, एंगल क्यू आर, इफ़ दे दिया इसने, इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स such that साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। खतरनाक क्वेश्चन है, क्यू पूछ बना दूँ क्यू की, क्यू, ठीक है, साइन बी इक्वल टू, तो प्रूव करो, प्रूव करना है एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। एंगल तो आपके पास जो है साइन, मतलब हमें 2 एक्यूट एंगल दे दिए इस ढंग से कि बी और क्यू, एंगल बी और क्यू एक्यूट एंगल 90 से कम के हैं और 0 से बड़े हैं, और इस ढंग से दी साइन बी और साइन क्यू, ठीक है। तो ऐसे करके करना है इसको सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन में आप क्या काम करोगे, सॉल्यूशन में क्या आप राइट ट्रायंगल बनाना, क्या बनाना, देखो मैंने कहा ये सी बी दे दिए तो चौंच बना देना आप, क्या ये चौंच बना देना इसकी ऐसे करके, ये ठीक है, इसमें चौंच बना देना ये बी, ओके। और आपका मन करे इसमें ए बना दो, दूसरे को इसको बी बना दो, इसको सी बना दो 90 वाले का, इसमें ऐसी ट्रायंगल जो मर्जी बना दो इसके अंदर ये, ओके। यहाँ पर आपका क्यू बना दो, चौंच, ठीक है। और आपका कुछ भी बना दो, फिर पी यहाँ पर बना दो, आर यहाँ पर बना दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है इसमें, 90 का ही बना दिया, मतलब चौंच इस पर आपने ये बनानी है, तो बेस का काम करेगा ये, किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो है इसके अंदर, अब आप गौर से देखना इसके अंदर, मेरे को ना साइन बी और साइन क्यू चाहिए,
साइन बी और साइन क्यू चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा मेरे को सिमिलर ट्रायंगल का फंडा चाहिए। मेरे को क्या काम करना है, तो देखो सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल ज़्यादा टेंशन नहीं होती। सिमिलर ट्रायंगल वो होते हैं, ट्रायंगल होते हैं या सिमिलर फिगर कहो, जिनकी मतलब कि शेप एक जैसी होती है, साइज़ एक जैसा हो भी सकता नहीं भी हो सकता। छोटी किताब बड़ी किताब, क्या छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, ये सिमिलर है, क्या ये सिमिलर है, ठीक है ना। और असली वाला जैसे कुतुब मीनार और एक नकली वाला घर में रखा हो कुतुब मीनार, तो वो सिमिलर फिगर हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी शेप एक जैसी होती है, साइज़ एक जैसा हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, ये जो है ना ये, तो कि दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए उनकी साइड हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड अपॉन में चाहिए। क्या ये अपॉन में ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर ये अपॉन में, ठीक है ना। मतलब ए बी इक्वल टू, मतलब ये साइड अपॉन में इक्वल टू ये साइड, ठीक है, और ये साइड, मतलब ये आपका देखो ए बी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन क्यू पी, ए सी अपॉन आर पी। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये। आपको कैसा पता कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये इसका हाइपोटेन्यूज, ये इसका हाइपोटेन्यूज, ये इसका बेस, ये इसका बेस, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर। ओके, तो ये ना हमें प्रूव करना है कि सारी की सारी एक बराबर, जैसी एक हो गई ना, हम कहेंगे भाई तो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये तो सिमिलर ट्रायंगल हैं, सो ही हम एंगल बराबर प्रूव कर देंगे। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, या फिर उसकी साइड प्रपोर्शनल हो। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन सिमिलर वाला बताऊंगा, ये मेरे को टेंशन नहीं है, उधेड़ देंगे। जो अब तो मैथमेटिक्स को बेटा एक्चुअली आज में ना बोर्ड उल्टा कराइए, तो पहले मेरे को लिखने में प्रॉब्लम होती थी, अब लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, अब तो मैं खा जाऊँगा इन क्वेश्चन को, ठीक है। देखो इसके अंदर ये साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो अब ऐसा करके कर रहे हैं, तो आप लिख लेना इसके अंदर लेट ए बी सी, ठीक है, बी, ठीक है, आ राइट ट्रायंगल, ठीक है, ओके, एंड पी क्यू आर बी another right triangle such ऐसे कि भैया हमारे पास जो है कि साइन बी हमें दे दिया है, ठीक है, ये इस ढंग से क्या हमने मान लिया दो राइट ट्रायंगल हैं, ये वाला राइट ट्रायंगल है हमारे पास जो है ए बी सी और पी क्यू आर, तो साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये हमें, ठीक है, ये हमें ड्रॉ कर लिया हमने, और हमें ये तो दे ही रखा, ये तो दे ही रखा हमें, गिवन है ये, ओके। अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा ये जो है राइट ट्रायंगल तो है, तो अब मैं क्या करता हूँ, साइन बी मेरे पास क्या होगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये इसका ये वाला बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्यू के हिसाब से, ठीक है। तो आप देखो साइन बी कितना होगा, ओ साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन, देख रहे हो, ए सी अपॉन ए बी, और इसका क्या होगा फिर, आर पी अपॉन आर क्यू, आर पी अपॉन आर क्यू, ठीक है। इसका आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए सी अपॉन ए बी, और इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर पी अपॉन आर क्यू, ओके, ये हमें दे दिया। तो साइन के हिसाब से हमारे पास इम्प्लाइज का साइन लगा देना है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मैं काम करूँ, अब देख लो मेरी जो कंसेप्ट ज़रा देखना ज़रा इसके अंदर, ये अगर मैंने लिखा 5 4 अपॉन मैंने 3 लिखा, ठीक है, और मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ 8 अपॉन 6, बात वही है, आप कह नहीं सकते कि कुछ गड़बड़ है, 2 से काटूँ, 2 चौकाट 2 3 6 बराबर है ये, क्या ये बराबर। अब मेरी बात सुनो, अभी भी बराबर है, और मैं इसको यहाँ रख लूँ, 8 को यहाँ लेकर आऊँ और 3 को वहाँ लेके जाऊँ, अब क्या हो गया, अभी भी इक्वल का साइन है, वैलिड है, इक्वल का साइन वैलिड है, क्योंकि 2 कटेंगे, ये कटेंगे तो ये एकम 2 एकम 2, ठीक है ना, मतलब आपका 4 से काट दिया, 4, ठीक है, यहाँ पर 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया, ये 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया, बराबर तो है। तो ऐसे करके इसके अंदर भी इस ढंग से करेंगे हम, क्या करेंगे, इसे बेटा ये रेशो प्रोपोर्शन का फंडा ही है,
क्या कर लिया, ठीक है, ये इस ढंग से कर लिया। मैंने क्या करा, आर पी को यहाँ लिया है, ए बी को वहाँ लेके गया, बिल्कुल ये वाला फंडा है। ओके, हमारे पास इतना आ गया। इतना आने के बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये हम इसकी वैल्यू कुछ के ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, के। मान लिया भाई इसकी वैल्यू आपको पता कुछ आ रही है 1/2, ये भी 1/2, या फिर इसकी कुछ भी आ रही 3/2, ये भी 3/2 बराबर है। तो कुछ ये जो ना वो रेशो यही बता रही है, ये के कुछ रेशो है ये। तो आप गौर से देख रहे हो उसके अंदर ये ए सी कितना आ गया, ए सी भी के इक्वल है, ए सी अपॉन आर पी, ठीक है। और एंड ए बी अपॉन आर क्यू भी के बराबर है। ओके, ए सी अपॉन आर पी भी के बराबर है, ए बी अपॉन आर क्यू भी के बराबर है। अब जरा गौर से देखना, ये मेरे पास कितना, ए सी को मैं क्या लिख दूँ, मल्टीप्लाई हो गया वो आर, ये के आर पी, और ये क्या हो गया, ए बी कितना हो गया, के आर क्यू। ओके ना। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ए सी मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया। मेरे पास ए बी कितना वैल्यू आ गई, ये आ गया, इतना आ गया। अब मैं इसका, ठीक है ना, बैंड बताने वाला हूँ इसका। ए सी मेरे पास ये आ गया, ए बी मेरे पास आ गया। अब मेरी बात सुन लेना ज़रा। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे पास इन दोनों रेशो ना, इन दोनों ये जो रेशो है इनका, जो दोनों साइड है इनकी तो रेशो है, ये मेरे को इन्वॉल्व करना है। ये मेरे को तीसरी साइड भी चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, तीसरी साइड भी चाहिए। तो देखे मारते हैं इसे, ठीक है, खा जाएंगे इसको। हाँ, इस क्वेश्चन को खा जाएंगे बेटा। नीचे वाला नहीं बिठाऊँगा, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ देखो, अब मैं क्या काम करूँ, पाइथागोरस के हिसाब से इन राइट ट्रायंगल, मेरी बात सुनना जरा, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेटा क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है मेरे बच्चे, ए बी स्क्वायर। क्या है, ए बी स्क्वायर। और ये क्या है, बाकी का हाइपोटेनस, ये ए सी स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। मेरे पास ये है, मुझे चाहिए बी सी, मुझे चाहिए बी सी को आइसोलेट करना है मेरे को। तो मैं क्या करूँ, ये ठीक है, मेरे पास ये ए बी स्क्वायर तमीज़ से नहीं बना ये। मेरे पास क्या है, ये ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। मैंने क्या काम करा, बी सी स्क्वायर को ये रहने दिया, ए सी स्क्वायर को यहाँ लिया है। अब मेरे पास बी सी स्क्वायर ये रहा, बी सी स्क्वायर मेरे पास ये रहा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो बी सी स्क्वायर मेरे पास ये रहा। अच्छा, अब मैं क्या काम करूँ, इसका रूट ले लूँ इस पर, तो इस पर रूट, इसका स्क्वायर इस पर रूट आ जाएगा। अभी इतना ही कंसेप्ट याद रखना, आप ऐसे करके लिख सकते हो कि इसका स्क्वायर इस पर रूट आ गया, तो मेरे पास बी सी आ गया, मेरे पास बी सी आ गया। ओके, ऑल्सो, ठीक है ना, आप लिखोगे ऑल्सो इन राइट ट्रायंगल, ठीक है ना, आर क्यू पी या पी क्यू आर जो मर्जी लिख तो, ठीक है। एंड आर क्यू टी, अब मैं इसके अंदर वही ले लूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, मेरे पास ये कितना है, मेरे पास ये आर क्यू है। क्या ये, हाँ ये आर क्यू है मेरे पास, आर क्यू का स्क्वायर और ये आर पी का स्क्वायर और ये क्यू पी का स्क्वायर, मेरे पास इतना है। अब मैं क्या, क्यू पी स्क्वायर में यही, मेरे को क्यू पी स्क्वायर चाहिए तो क्यू पी को मैं यहीं रखूँगा। मैं क्या काम करूँगा, ठीक है, ये फिर मेरे पास आर क्यू स्क्वायर, देखते रहना, आर पी स्क्वायर बराबर क्यू पी स्क्वायर, ठीक है, मेरे पास क्यू पी। अब मैं इस पर रूट लग जाएगा इसका, पता है ना, इस पर रूट लग गया, इसका स्क्वायर इस पर रूट आ गया, मान के चलना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करा हुआ तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके ना। अब मेरे पास ये बी सी आ गया, क्यू पी आ गया। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, अब नाउ, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, रेशो ले रहा हूँ। बी सी मैंने रखा ऊपर और क्यू पी मैंने रख दिया नीचे, ठीक है। बी सी की वैल्यू क्या है बेटा, ए बी स्क्वायर, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, आर क्यू स्क्वायर। ये बड़ा क्वेश्चन है, अरे रे 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 रे, ओके ना। ये
तो अब यहाँ पर मेरे पास ये थी ए सी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू यहाँ चेप दूँ, ए सी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू रख रहा हूँ बेटा, ठीक है, ए सी की और ए बी की वैल्यू रख दूँ। मेरे पास ए बी कितना है, के आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है मेरे लाल, माइनस का साइन। ए सी कितना मेरे पास, के आर पी, क्या के आर पी, इसका स्क्वायर ले लूँ। अरे मेरे बच्चे तो समझदार हैं भाई, क्या टेंशन है। और ये इसको चेंज नहीं कर रहा, इसकी वैल्यू है ही नहीं मेरे पास। ओए ये आ गया इसमें से बेटा, इस पे अब देख रहे हो उसके अंदर ये रूट है, ये मैं रूट लगाना तो भूल गया। ठीक है, अब मेरे पास अब क्या आ गया, ये कितना हो गया देखते रहना, के स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर के स्क्वायर आर पी स्क्वायर, ये लो ये लो ये लो ये लो, ओए 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 ओए, ये रहा। इसमें से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के ना, के बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, क्या है वो, स्क्वायर है, तो के बाहर आ गया। मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ये मेरे पास इतना स्पेस मिल गया मेरे को। ओके, आप कॉपी कर लेना, इसे कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। ओके चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ, अब मेरे को वैल्यू मिल गई है। अब जहाँ जहाँ मेरे को मिलती चली जाएगी मैं इसे करता चला जाऊँगा। देखो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये अच्छा देखो इसमें मेरे पास ये इक्वल का साइन कर रहा हूँ, ये यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू पी, ठीक है। और ये मेरे पास ध्यान करने वाली वैल्यू के बराबर निकल रही है, ये वैल्यू मिटानी नहीं है मेरे को, ये संभाल के रखनी है। अच्छा ये देखो ये मेरे पास क्या आ गया, मैं इसको ऐसे करके कर सकता हूँ बेटा, ब्रैकेट ले करके, ब्रैकेट ले लिया, के कॉमन आ रहा है ना, आर की स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर, ठीक है ना, आर पी स्क्वायर। अरे बेटा रूट ले लूँ, और ये कितना हो गया, तो ऐसे कैसे ही है, आर क्यू स्क्वायर और ये आर पी स्क्वायर, ये लो भाई, ये लो, के कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, आर क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर। ओके, इस पे के बाहर आ गया, इस पे रूट रह गया। ओके ना, के बाहर आ गया इसमें से, रूट में से स्क्वायर था ना ये, तो आर क्यू स्क्वायर बच गया माइनस आर पी बच गया, और मेरे पास ये तो है, ये ओ इसे छोड़ेंगे नहीं हम, ये कट गया भाई, ये कट गया, एक जैसे हैं, कट गए, क्या आ गया, बी सी अपॉन क्यू पी, क्या बी सी अपॉन क्यू पी कितना आ गया, के आ गया। अब ये देखना, ये भी तो के बराबर है, ये भी तो के बराबर है, तो सब के बराबर हो गए। इम्प्लाइज यहाँ पर वन देख रहे इसे, क्या जी 1 आ गया जी, और यहाँ पे 2 आ गया जी। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1 and 2, क्या फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या मिला, ए सी इसकी साइड, ठीक है, ए सी अपॉन आर पी, ऐसे करके। सिमिलरिटी का बताऊंगा, जिस टाइम हाँ टीचर एक प्यारे सारे उसने गलत कर रखा है सिमिलरिटी वाले, हाँ बच्चों को नुकसान करवाने चक्कर में, ए सी अपॉन आर पी और ये बी सी अपॉन क्यू पी, है ना। यहाँ पर ये तो पहले ये रहा, इसके अंदर ए बी, ठीक है ना, यहाँ पर ए बी अपॉन आर क्यू। अच्छा इसी वाला, और एक ये रहा लास्ट वाला, बी सी अपॉन क्यू पी, देखो ना, ये सारे के सारे ए सी अपॉन ये, ठीक है, ये ए बी अपॉन ये, और बी सी अपॉन क्यू पी, बी सी अपॉन क्यू पी के तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गई। मैंने शुरू में बताया था, तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गई, तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गए, सिमिलर हो गए ट्रायंगल। इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, ए बी सी और ये आर क्यू पी के। उसने पता है क्या कर रखा, उसने कह रहा है जैसे मर्जी ले लो, ऐसे करके नहीं तो 1 to 1 2 कॉरस्पॉन्ड कर सकते, दोनों सिमिलर का है। देखो ऐसा हो जैसे सांप सा लहर रहा हो, केचुआ आ गया हो, ठीक है, तो ये सिमिलर, और सिमिलर होने का मतलब ये सिमिलर हो गए, सिमिलर होने का मतलब है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास तो ये वाला एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो गए। इम्प्लाइज
एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ओए हो गया, ओके ना। देख क्वेश्चन में हमने कर दिया और हमने जंग जीत ली। तो हमारे पास ये सेकंड वाला क्वेश्चन टीचर करवाते नहीं, एग्जाम्पल तो कोई करवाता ही नहीं है अधिकतर टीचर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। देखूँ कितनी देर का हो गया ये, 25 मिनट का, इतना ठीक है, इतना ठीक है। तो अभी जो है ना बाकी का 8.1 मैं बाद में कर दूंगा, बाकी का इतना दिखा दूं। ये जो है ना कि ये वाला को ख़तरनाक है, तो आप इसे करना। तो अब जो है मैं पानी वानी पी लूँ और फिर उसके बाद करेंगे एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और फिर सारी की सारी, ठीक है ना। ओके बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, मिलते हैं, करते रहना, भयंकर तरीके से मैथ करना है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और शेयर ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।